ट्रंप ने जो कल सीज फायर का ऐलान किया था वो फेल हो गया। इजराइल ने भी अटैक किए तेहरान पे और अन्य ईरान के शहरों पर। ईरान ने विशेष तौर पर इजराइल पर तो अटैक किए, तेल अवीव पर तो अटैक किए ही हैं, उसके साथ साथ उसने बहरीन और यूएई में स्थित जो गूगल अमेजॉन के डेटा सेंटर हैं उन पर भी बहुत भीषण अटैक किए हैं। और नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप ने जो कल सीज फायर का ऐलान किया था वो फेल हो गया। जैसा कि आपको याद है कि अब ये युद्ध 26वें दिन में पहुंच चुका है और कल 25वें दिन में ट्रंप ने एक ऐलान किया था कि वो अगले 5 दिनों तक ईरान के किसी भी पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। यानी एक तरह से सीज फायर की घोषणा की थी 5 दिनों के लिए, लेकिन वो सीज फायर चला ही नहीं। ईरान ने भी अटैक किए इजराइल के ऊपर, अन्य खाड़ी देशों के ऊपर, और इजराइल ने भी अटैक किए तेहरान पे और अन्य ईरान के शहरों पर। दोनों तरफ से भीषण बमबारी भी जारी। तो देखिए, इसमें अब एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ईरान ने कल भी ये बात बोली थी कि उनकी ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही वो ट्रंप के किसी प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे हैं, ना उनके साथ डिस्कशन में है, ना उनकी कोई मध्यस्थता हो रही। तो इस तरह से ईरान ने कल ही बोल दिया था। लेकिन जिस तरह से उसके बाद डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट में कल जिस तरह फिर इजराइल ने अटैक किए ईरान के शहरों पर, उसके बदले में ईरान ने विशेष तौर पर इजराइल पर तो अटैक किए, तेल अवीव पर तो अटैक किए ही हैं, उसके साथ साथ उसने बहरीन और यूएई में स्थित जो गूगल अमेजॉन के डेटा सेंटर हैं उन पर भी बहुत भीषण अटैक किए हैं। और उनकी अभी ऐसा जानकारी आ रही है कि अभी फिलहाल उनके काम रुके हुए हैं वहाँ। देखिए, एक और नया डेवलपमेंट इस बीच हुआ है, वो ये हुआ है कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने स्पष्ट तौर पे कहा है अमेरिका को कि अब ईरान पर हमले आप जारी रखिए और जब तक इसे कुचल नहीं दिया जाए, यानी पूरी तरह से ईरान को ऐसी स्थिति में ना पहुंचा दिया है कि वो पलटकर हमला करे, उस स्थिति तक आप हमले करें। अब खाड़ी देशों की मानसिकता भी बदल रही। देखिए, यहाँ पर स्थिति क्या है कि अब खाड़ी देशों के अस्तित्व पर भी अब संकट आने लगा है। उनके निर्यात में बहुत बाधा पहुंच रही है, उनके निवेश में प्रॉब्लम आ रही है, उनके जो डीसैलिनेशन वाटर प्लांट हैं उनमें अटैक की धमकी दे रहा है, उनके जो तेल रिफाइनरी हैं, ऑयल सेंटर्स हैं, उन पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है, धमकी दे रहा है। तो अब तक अभी काफ़ी धैर्य दिखाया है खाड़ी देशों ने, इंक्लूडिंग सऊदी अरब ने, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इन देशों का भी धैर्य चुक गया है। अब इन देशों को भी ऐसा लगने लगा है कि अगर अब उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो ईरान एक तरफा तरीके से उनकी जो एक निवेश के लिए, एक शांति के देश के रूप में, निवेश के लिए बेहतर देश के रूप में, और बहुत सारी दुनिया के देशों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। स्वयं इन देशों ने भी, सऊदी अरब ने, यूएई ने भी खाड़ी में, अपने देशों में बहुत सारा डेटा सेंटर में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब वो सब संकट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये देश भी बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अब ईरान के खिलाफ अमेरिका निर्णायक कार्रवाई करे। वो इसके लिए भी अब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं कि आप हमारे भी अब जो आपके मिलिट्री बेस हैं उनका भी इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए, जब अमेरिका ने इन बेस का इस्तेमाल नहीं किया और ईरान पर अटैक किया, तो भी बदले में ईरान ने इन देशों पर अटैक किया है, जबकि उन्होंने उनके बेस का इस्तेमाल ही नहीं किया था। तो अब इन देशों को भी समझ में आ रहा है कि ईरान को अल्टीमेटली जो ईरान का तरीका है वो ये है कि इन देशों पर जितने ज़्यादा अटैक किए जाएंगे उतने ज़्यादा ये देश बैकफुट पे आएंगे, उतना ज़्यादा अमेरिका को प्रेशर डालेंगे और अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो अब ये देश भी चाह रहे हैं कुछ रिटेलिएट करने की योजनाएं बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, सीमित मात्रा में इन देशों के पास भी एयरफोर्स है, आर्मी है, हालांकि वो टेस्टेड नहीं है, उन्होंने किसी भी लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया है, लेकिन तब भी अमेरिका के सहयोग से वो निश्चित तौर पर प्रभावी हैं। क्योंकि इन सभी देशों में जो एयरफोर्स है, जो हथियार हैं, वो सभी अमेरिकी हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। इसके अलावा कल एक और डेवलपमेंट हुआ कि ट्रंप ने मोदी जी से हारमूज स्ट्रेट को लेकर बातचीत की, जिसकी पोस्टिंग दोनों नेताओं ने की है, और हारमूज स्ट्रेट को वैश्विक व्यापार के लिए खुला रखा जाए, ऐसी भारत ने भी बात कही। लेकिन अब जिस तरह का डेवलपमेंट तीव्र गति से हो रहा है, जिस तरह से अब सीज फायर नहीं हो रहा है, हालांकि बीच में बात चली थी कि पाकिस्तान, इजिप्ट और कतर की मध्यस्थता में ईरान अमेरिका बातचीत करने वाले हैं। ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं, जिनका नाम है मोहम्मद गालिबाफ,
उनके साथ ट्रंप ने ऐसा बोला था कि उनकी बातचीत चल रही है सीज फायर को लेके। तो कई तरह के विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, कई तरह की अफवाहें, कई तरह के इस तरह के बयान चल रहे हैं जिनकी पुष्टि हो नहीं रही है। और ईरान तो जिस तरह से अटैक कर रहा है, पीछे हट नहीं रहा है, जिस तरह से वो एक सुसाइड मिशन पे मोड पे चल रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में आने वाले समय में कोई बड़ी घटनाक्रम हो सकते हैं, कोई बड़े हथियारों का प्रयोग, किसी बड़े घटनाक्रम की संभावना लगने लगी। क्योंकि जिस तरह से ईरान पीछे नहीं हट रहा है, उसने पूरी तरह से चौक करके रखा है हार्मुज स्ट्रेट को, तो स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी हैं पूरे देश के लिए। इवन एशिया के देश तो अब सफ़र कर ही रहे हैं, भारत में भी अब शुरुआती परेशानियां दिखने लगी हैं। कल मोदी जी ने संसद में घोषणा ही करी है कि कोरोना जैसी समय के लिए जनता को तैयार रहना चाहिए। तो स्थितियां जिस तरह से बन रही हैं, जिस तरह से परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं, उसमें आवश्यक है कि या तो यथाशीघ्र कतर, इजिप्ट, रूस, चीन जैसे देश सहयोग करें और मध्यस्थता करें और वाकई इस युद्ध को समाप्त करने के प्रयास करें। अदरवाइज जिस तरह की परिस्थिति बन रही है उसमें फ्रस्ट्रेटेड होकर अमेरिका, देखिए अमेरिका भी अब क्या हो रहा है कि अपने 2 और नए युद्धपोत USS बॉक्सर और USS ट्रिपोली को भी अब इस क्षेत्र में भेज रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो लगभग 50,000 के आसपास सैनिकों को भी भेज रहा है। तो इससे ये संभावना भी लग रही है कि शायद ये युद्ध लंबा चले या वो ईरान में अपने सैनिक उतारने की भी योजना बनाए। तो स्थितियां काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो रही हैं, बहुत स्पष्ट जानकारियों का भी अभाव यहाँ पर लग रहा है। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि रूस, चीन, भारत, UNO, यूरोपियन यूनियन को बहुत तीव्र गति से, एक्टिव तरीके से इनके बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश करना चाहिए, वरना अब पूरी दुनिया बहुत जल्दी बड़े आर्थिक संकट में, तेल गैस संकट में फंसने वाली दिखने लगी है। धन्यवाद।